नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का। लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहां पर सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए खासकर बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया है, जिसमें विपक्ष के 28 घटक दल यहां पर मौजूद हैं, जिसमें देखा जाए तो बड़े स्तर पर कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, यहाँ पर सपा है। हालांकि यहाँ पर बसपा को लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक बसपा ने कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया है कि वो इंडिया अलायंस में आएंगे और ये ऐलान तो जरूर कर दिया है कि इंडिया अलायंस में नहीं जाएंगे। लेकिन अब लगातार शक जो उठ रहा है बिहार की सियासत पर उठ रहा है। जैसे कि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कहीं भी पलटी मार देते हैं, कहीं भी पाला बदल देते हैं, कभी बीजेपी का साथ अपना लेते हैं तो कभी यहाँ पर साथ अपना लेते हैं लालू प्रसाद यादव का। और ये अटकलें फिर दोबारा शुरू हो गई हैं। और ये अटकलें क्यों शुरू हुई हैं? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने ही इसलिए हैं ताकि यादव वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी प्रभावित कर सके। और ऐसे में आसार लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी यहां पर यादव वोट बैंक और अन्य वोट बैंक प्रभावित कर देती है तो नीतीश कुमार फिर यहां पर पाला बदलते हुए नजर आएंगे। आखिर आज यहां पर प्रकाश डालते हैं कि नीतीश कुमार कितनी बार पाला बदल चुके हैं और क्या नीतीश कुमार फिर यहां पर पाला बदलेंगे। यहां पर आपको बता दें पूरा इतिहास आखिर नीतीश कुमार का यहां पर कैसा रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? आपको बता दें बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार का फिर से लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना तय था। यहाँ पर उन्होंने सरकार बना भी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन पर उस समय बात भी की थी। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से भी फोन पर बात की थी। नीतीश कुमार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की खबरें थी। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार बीजेपी से मतभेद करके आरजेडी से नजदीकियां बढ़ी हों। करीब 40 साल के सियासी सफर में नीतीश कुमार ने कई मौके पर अपने विचार बदले, साथ ही उनकी निष्ठा भी बदली। आपको बता दें साल 2013 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था और कुछ ऐसा ही इतिहास उनका रहा। सबसे पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ था। बिहार की राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। साल 2013 में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव 2014 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना नीतीश को रास नहीं आया। 16 जून 2013 को बीजेपी ने मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो नीतीश कुमार यहां पर खफा हो जाते हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने नाते को तोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार यहां पर उन्होंने बना दी। बात यहां पर करें 2015 में महागठबंधन की फिर सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने साल 2015 में राजनीति के अपने बड़े भाई और पुराने सहयोगी कहने वाले लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बिहार की राजनीति में बदलाव आ गया और महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 80 सीटों पर शानदार जीत भी हासिल की थी। जेडीयू ने 71 सीटों पर कब्जा जमाया। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता बने और 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, यानी फिर दोबारा यहां पर सीट के लिए उन्होंने पाला बदल लिया। फिर आता है साल 2017 जहां पर फिर दोबारा कुर्सी बचाने के लिए अपना पाला वो बदल देते हैं। बात है साल 2017 में महागठबंधन में दरार पड़ गई। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी थी। बाद में नीतीश कुमार ने कहा था कि ऐसे माहौल में काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। नीतीश कुमार ने यहां फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई और 27 जुलाई को एक बार फिर वो बिहार के सीएम बन गए। आखिर फिर दोबारा बीजेपी के साथ उनका मेल हो गया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा बीजेपी से उनका मतभेद हो गया
और उनके मतभेद का इतिहास और कुर्सी पलटने का इतिहास काफी पुराना है। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने उन्हें चुनाव में 43 सीटों पर जीत के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन महज 2 साल बाद ही मतभेद फिर से उभर कर सामने आने लगे। सियासी गलियारों में जोरों की चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं और राजनीति के शुरुआती दिनों के साथ ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से नई सरकार उन्होंने वहां पर बना ली थी। आरपी सिंह से नीतीश कुमार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, साल 2020 में फिर यहां पर दोबारा सरकार बदल जाती है। यहां पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करके यहां पर फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अब साल 2024 यहां पर है और फिर दोबारा ये विचार विमर्श चल रहा है कि एनडीए के साथ यहां पर जो है साठगांठ बना ली जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस का जो ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का मुद्दा काफी पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि इंडिया अलायंस में जो सीटों का बंटवारा है वो आखिर यहां पर कहें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक नहीं हो रहा। यहां पर सीट बंटवारे में कांग्रेस अपना दबदबा बनाना चाहती है और यहां नीतीश कुमार सरकार में होने के नाते अपने आप को यहां पर आगे रखना चाहते हैं और ऐसे में एंट्री हो जाती है मोहन यादव की और लगातार यहां पर चीजें ये होने लगती हैं कि मोहन यादव यहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मन भटका सकते हैं और फिर दोबारा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में, कह लिया जाए तो यहां पर भाजपा की शरण में जा सकते हैं, सिर्फ लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पद हासिल करने के लिए। क्योंकि हमने यहां पर लगातार सूत्रों से सुना कि अब फिर दोबारा जो है इस महागठबंधन में यानी लालू के साथ जो है फिर दोबारा विवाद नजर आ रहा है। हालांकि वो मकर संक्रांति के दौरान उनके घर भी गए, वहां पर उन्होंने भोज भी किया, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे नाराजगी नहीं मिटी, कांग्रेस से नाराजगी है और कांग्रेस का पक्षधार यहां पर लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर नीतीश का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पहचानती है और उस वजह से यहां पर कांग्रेस जो है पीछे नीतीश कुमार के अड़ियल स्वभाव से हट रही है। आपको याद होगा कि जब यहाँ पर इंडिया अलायंस की बैठक होती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी कहते हैं कि वो तो खड़गे को यहाँ पर पीएम पद के तौर पर देखते हैं, दोनों की राय मिलती है, सबको ये फैसला सुनाया जाता है, लेकिन वहां से दौर शुरू होता है फिर दोबारा नाराजगी का और वहीं से कहा जाता है कि फिर दोबारा यहाँ पर नीतीश कुमार सियासी पलटवार कर सकते हैं, सियासी बदलाव बिहार की राजनीति में कर सकते हैं और ये 2024 के लिए संभव है। यहाँ एंट्री हो चुकी है सीएम मोहन यादव की। अब देखना होगा क्या वो बिहार से लालू प्रसाद यादव को अपने साथ लेके आते हैं, क्या यहाँ पर बिहार की राजनीति को बदलने में मोहन यादव का बड़ा अहम रोल होगा, क्या फिर दोबारा वो यानी नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।